क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जो लॉन्ग टनल के अंदर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ट्रेन और टनल के बीच ये जो गैप है उसमें प्रेशर फाइंड करना है। ये गिवन है कि ट्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया एस के इक्वल और जो टनल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4s के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेन जब मूव करेगा तो ट्रेन के सामने जो एयर है वो डिस्प्लेस करेगा और जो एयर है वो इस तरफ मूव करेगा और एयर के इस मूवमेंट से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और हमें उसी प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है। और ये जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है कि ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और हम क्या करते हैं कि ब्लॉक को इस कंटेनर के अंदर पुश करते हैं, ठीक है। ये जो है ब्लॉक है और हम इस ब्लॉक को लिक्विड के अंदर पुश करते हैं। कंफर्म है कि जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा वैसे वैसे लिक्विड का ये जो लेवल है वो ऊपर राइज करेगा, ठीक है। मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर u है तो जो लिक्विड लेवल है उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं v है और हम u और v में रिलेशन इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। हो ये रहा है कि ब्लॉक के सामने जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। ब्लॉक जब नीचे मूव करेगा तो ब्लॉक के नीचे जो लिक्विड है वो इस तरफ डिस्प्लेस करेगा और यही वजह है कि जो लिक्विड लेवल है वो राइज करेगा, ठीक है। और इस मूवमेंट की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और हमें उसी प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है। कंफर्म है कि हमें बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है कि बर्नौली थ्योरम में जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो हमेशा पाइप के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब ये कि ये कोई पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A1 के इक्वल है और अगेन इस तरफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लेते हैं कि वो A2 के इक्वल है, ठीक है। अगेन यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी मान लेते हैं V1 के इक्वल है और यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी मान लेते हैं V2 के इक्वल है, ठीक है। इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जो एरिया है वो वेरी कर रहा है। तो समझना ही है कि यहाँ पर जो V1 V2 है वो हमेशा पाइप के रेस्पेक्ट में होता है। V1 V2 कभी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं होता है। V1 V2 हमेशा पाइप के रेस्पेक्ट में होता है और ये बात हमेशा ध्यान रखना है। मतलब अगर हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसको हमेशा पाइप के रेस्पेक्ट में ही लेना होगा, ठीक है। और इस बात को हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कंटेनर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला मान लेते हैं कि ये A1 के इक्वल है। अगेन ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A2 के इक्वल है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा A1 माइनस A2। मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा A1 माइनस A2, ठीक है। अगेन लिक्विड इस पॉइंट से दोनों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। क्या करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर लिक्विड अभी भी रेस्ट में है। लेकिन इस पॉइंट पर जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में v के इक्वल है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम देखेंगे कि जो इक्वेशन है
वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी 0 है। नाउ वी हैव a1 v1, a1 इंटू v1 दैट इज 0 इक्वल टू a2 v2। तो ये जो पोर्शन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a1 माइनस a2 है इंटू v2 दैट इज v। मतलब ये कि यहाँ पर जो v है वो 0 है, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ रॉन्ग। तो कन्फर्म है कि ये जो इक्वेशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी हम पाइप के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये वजह है कि इक्वेशन रॉन्ग आ रहा है। लेकिन अगर हम फ्लूइड की वेलोसिटी पाइप के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो ब्लॉक है वो भी पाइप का पार्ट है, तो हमें ब्लॉक के रिस्पेक्ट में लिक्विड की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में लिक्विड की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में u के इक्वल होगी। अगेन ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी v प्लस u के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है और दोनों पॉइंट स्ट्रीम लाइन पर है। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। हम जब भी बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमेशा किसी स्ट्रीम लाइन पे अप्लाई करते हैं। तो हमने इस स्ट्रीम लाइन को सिलेक्ट किया है। पॉइंट 1 पर फ्लूइड की वेलोसिटी u के इक्वल है और अगेन पॉइंट 2 पर फ्लूइड की वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस यू, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है हो जाएगी v प्लस यू, ठीक है। क्योंकि लिक्विड का जो लेवल है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी है और जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में u है। तो कन्फर्म है कि पॉइंट 2 की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में v प्लस यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में u और v प्लस यू के इक्वल है रेस्पेक्टिवली। नाउ लेट अस अप्लाई a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये हो जाएगा a1 इंटू v1 दैट इज u इक्वल टू a2 दैट इज a1 माइनस a2 इंटू वेलोसिटी दैट इज v प्लस यू। नाउ दिस इज द करेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि हमेशा फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो पाइप के रेस्पेक्ट में ही होती है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये टनल है, ये ट्रेन है। तो ट्रेन की वेलोसिटी v के इक्वल है और अगेन ये सभी एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो ये जो एयर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 है, लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस तरफ v के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मतलब है कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रीम लाइन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे
ये ऐसे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रीमलाइन ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो अगेन किसी भी स्ट्रीमलाइन पर 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है और यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट 2, ठीक है। तो पॉइंट 1 की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में v के इक्वल है, ठीक है। वी है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 इक्वल टू v। अगेन पॉइंट 2 की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं v डैश है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। वी है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 4s है। सो वी हैव a1 इंटू v1 इक्वल टू a2। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो जाएगा 4s माइनस एस दैट इज 3s इंटू वेलोसिटी दैट इज v2, ठीक है। एस कैंसिल, सो दिस इम्प्लाई दैट 4 इंटू v1 दैट इज v इक्वल टू 3 इंटू v2 दैट इज v डैश, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट v डैश इज इक्वल टू 4v by 3 where v is the velocity of the train. So this is equal to 4 by 3 into velocity of the train, ठीक है। नेक्स्ट बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सो वी हैव p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो भी है वो हमेशा पाइप के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सो दिस इज पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर दैट इज v1 स्क्वायर विच इज v स्क्वायर दैट इज vt स्क्वायर दैट इज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ठीक है। तो इसको हम हटा सकते हैं। इस इक्वल टू पॉइंट 2 पे प्रेशर मान लेते हैं P है, ठीक है, प्लस हाफ रो इंटू v2 स्क्वायर दैट इज v डैश स्क्वायर। ये हो जाएगा 16/9 vt स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट P को इस तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा P नॉट माइनस P इक्वल टू हाफ रो vt स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा 16/9 माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ रो vt स्क्वायर इंटू 7/9, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट P नॉट माइनस P इज इक्वल टू हाफ इंटू 7/9 रो vt स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।